जब ईमान ठंडा हो, मुसलमान अंधा हो, तो फिर वो सब कुछ होगा जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, आज तक जब दुनिया के किसी भी कोने में कुरान पाक की बेहुरमती हुआ करती थी तो भारत के मुसलमान जंतर मंतर पर इकट्ठे हो जाया करते थे। लेकिन अब भारत के मुसलमानों का ईमान इतना ठंडा और नकली सा हो गया है कि अब हमारे कुरान पाक अल्लाह के कलाम को रौंदा जाता है और मुसलमान का दिल भी नहीं दुखता। बोलना तो छोड़िए, बुरा भी नहीं लगता किसी को। अब आप कहेंगे रज़ा भाई ये तो नहीं बुरा, तो बुरा लगा तो आपने क्या किया? कुछ बोला, कुछ लिखा, अपने FIR करी, आवाज़ उठाई, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के महरौली का एक और फुटेज सामने आया है जो मुझे नहीं पता कि आप कहेंगे रज़ा भाई ये तो 3 दिन पहले का मामला हो गया। कमाल तो यही है मुसलमानों का, 700 साल पुरानी मस्जिद को एक झटके में शहीद किया जाता है और आप उम्मीद करते हैं कि तीसरे दिन इस पर बात ही ना हो। बहुत बढ़िया मुसलमानों, सलाम हो तुम्हारे ठंडे ईमान पर। मेरे दोस्तों, लेकिन ये मैं अपने लिए कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है कि मैं हक बात कर सकूं और ईमान और मुसलमान और अपने देशवासियों के पिछड़े हुए लोगों की बात, मजलूमों की बात एक जगह खड़ा होकर कर सकूं। अगर आज मैंने ये बात ना करी तो कब्र में मुझसे सवाल किया जाएगा, आपको आपके मामले में पूछा जाएगा। मुझे तो अल्लाह ने ये प्लेटफॉर्म दिया तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात यहाँ ईमान की है, तो एक मुसलमान के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमान भारत के इतने खामोश कैसे हो गए हैं कि कुरान पाक की खुलेआम तौहीन की जा रही है। चश्मदीद ने खुद ही वीडियो सामने रखा है जिसमें वो दिखा रहा है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने मसाजिद और मदरसों को खाली करने तक की इजाज़त नहीं दी और कुरान के पारों को और कुरान और इस्लामी किताबों समेत पूरे मदरसे और मस्जिद को ढा दिया। आपको ये ना लगे कि मैं अपने मन से कोई बात कर रहा हूं, तो ये है ओरिजिनल फुटेज और उस शख्स की आवाज़, प्रूफ आपके सामने। को पुलिस ने हटाने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ पे कुरान पाक भी हैं और जो धार्मिक किताबें होती हैं, इस्लाम से जुड़ी जो किताबें हैं, वो सब यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ऐसे ही अभी कल बारिश हुई थी, बारिश में भीग गई हैं। जो सारा सामान था वो बारिश में भीग चुका है। कुरान पाक जो मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम होता है, जो इस्लाम की सबसे बड़ी पुस्तक है, किताब है, वो यहाँ पर खुले में पड़ी है, कल बारिश में भीगी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सामान सारा उल्टा सीधा यहीं पे बिखरा हुआ पड़ा है। पुलिस ने कुछ भी हटाने या निकालने की इजाज़त। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, ये भारत की राजधानी दिल्ली में हो गया है और किसी भी मुसलमान के सीने में इसका दर्द नजर नहीं आ रहा है। हमारे उलमाए दीन पूरी तरह से तुरंत नहीं बोलते हैं। अब आप कहेंगे रज़ा भाई ये तो बड़ा मसला हुआ, ज्ञान व्यापी पर तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब करी, जब हम जैसे कुछ छोटे मोटे पत्रकारों ने बार बार उलमाए दीन से सवाल किया, उनको बोलने के बजाय अपने ही मुसलमानों से सवाल किया। अब जब आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, आप तमाम मुसलमानों ने मुसलमानों के लीडर रहबर इन मौलवियों से सवाल किया, तब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब जाकर वो बातें बोली गई। तो मतलब ईमान ईमान की बात है भाई। आप ठंडे पड़ोगे तो मौलवी भी ठंडे पड़ेंगे, लीडर भी ठंडे पड़ेंगे। सब कुछ हमारे हाथ में है। हमारे साथ गलत किया जा रहा है, वो बात सही है, लेकिन हम गलत होने दे रहे हैं। हम संविधान के अंतर्गत रहते हुए अपना बचाव तक नहीं कर रहे हैं। ये बात आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बिना नोटिस दिए सारा कर्मकांड कर दिया गया। क्या होगा? मुसलमान 4 दिन चीखेगा, चिल्लाएगा, 5वें दिन बैठ जाएगा। ये शासन प्रशासन को मालूम है। आइए, चश्मदीदों ने, आसपास के रहने वाले मुसलमानों ने अब जब मुंह खोला है तो क्या क्या बोला है, सुन लीजिए। जब 700 साल पुरानी जिन्नातों वाली मस्जिद को शहीद किया गया तो क्या क्या हुआ, सुनिए। किताबें सब उसी में दब गई। मैं निकालने की कोशिश भी कर रहा था। मैंने एक कम्बल बिछा दिया था कि उन पे कम से कम कुरान को तो बाहर निकाल लूं, लेकिन एक वो आया, पुलिस वाला आया, उसने मेरा फोन जब्त किया, इमाम साहब का फोन जब्त किया और फोन मुझे बाहर निकाल दिया और कुरान शरीफ उसी कम्बल पे ही अब भी उसी पे है, नीचे दाब दिया। तो अब जो कुरान शरीफ है, जो दीनी किताबें हैं, वो मलबे में दबी हुई फिलहाल। जी, निकालने की कोई नहीं परमिशन नहीं। 8 बजे करीब मुझे पता चलता है कि ये उस्ताद है बच्चों के जावेद और वो इमाम साहब जो वक्त इमाम है, उनके फोन उन्होंने छीन लिए और उन दोनों को डिटेन कर दिया। डिटेन करने के नाम पे उन्होंने क्या किया, उनको बैरिकेडिंग के बाहर छोड़ दिया यहाँ पर। फिर बाद में इमाम साहब को उठाकर ले गए चाची के पास, वहाँ छोड़ दिया। ये उनके वर्ड। हमारा मदरसा मस्जिद तोड़ी गई है, शहीद की गई है, ये राजनीति का खेल है और कुछ वक्त नहीं दिया। जिस मस्जिद के अंदर कुरान थे वो इतने सारे 350 कहाँ हैं, उन्होंने बोला सब मलबे में दबे हुए हैं। उन्होंने आपने निकाले क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मौका नहीं दिया कि मैं कुछ कुरान, मैंने ऐसे कम्बल बिछा दिया था और मैं, जब उन्होंने पुलिस वाले, जब उन्होंने मुझे बताया कि 5 बजे पुलिस वाले आए और बोला इस जगह को खाली करो, हम इसे तोड़ना है, ये DDA की लाइन है। इमाम साहब ने उनसे बात करी कि मैं तो कोर्ट में करी नहीं, आप खाली करो। जब उन्होंने जबरदस्ती की, इमाम साहब ने इनको इशारा किया कि आप कुरान इकट्ठे कर लो। इन्होंने 25-30 कुरान रखे उस कम्बल पर। उसके बाद ही कहते हैं पुलिस वाला शूज लेकर मस्जिद में घुसा, इनका मोबाइल छीना, उनको डिटेन करके ले गया। उसके बाद कुछ नहीं बताओ, सारे कुरान अंदर गए। मेरे दोस्तों, कौन बोल रहा है? मस्जिद के लिए, हमारे मदारिस के लिए, दीन के लिए, मुसलमान के लिए बोल कौन रहा है? हमारे खुद के मौलवी तो बोल नहीं रहे, जो मुसलमान MLA हैं वो कुछ कर नहीं रहे, जो अधिकारी हैं मुस्लिम वो तक नहीं लिखते कि हम लिख देंगे, बोल देंगे तो नौकरी चली जाएगी। जो बोलता है उसको कह दिया जाता है कि अरे ये तो दोगला है, ये तो वोट कटर है, ये तो वोट काट रहा है, ये तो बीजेपी का दूसरा चेहरा है। अरे बीजेपी का दूसरा हो या पहला चेहरा हो, अबे गधे जाहिल, तू ये देख, कम से कम वो बोल तो रहा है, वो बोल तो रहा है। बात कर रहा हूं ओवैसी की। जी हाँ, मैं किसी भी पार्टी का पक्षधार नहीं हूं, लेकिन अगर मेरा दुश्मन भी खड़ा होकर, ये इस्लाम सिखाता है, दुश्मन भी अगर कोई हक बात कह दे तो उस हक बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ यहां पर आप सही हैं। भाई साहब, लोकसभा में खड़े होकर हमारी मस्जिदों और मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, खुलकर, निडर होकर, खुल्लम खुल्ला अगर किसी ने बोला तो असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। इस बात के लिए मैं उनको सलाम करता हूं। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की महरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है। देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का, उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे। इसके अलावा मेरे दोस्तों, ज्ञान व्यापी के ऊपर जो गलत फैसला आया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि मुसलमानों को दबा दिया गया है। आपको बता दूं कि अब उलमाए दीन, जो हमारे मुस्लिम लीडर और उलमा हैं, अब जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके अंदर बड़े बड़े आलिम दीन और उलमाओं ने
कुछ बातें कही हैं जो आपको सुननी चाहिए। समझदार और बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं कि इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है, क्या अकीदत की बुनियाद जब की हुई जमीन दूसरों की छीनी हुई जमीन पर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। आगे चलना सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। अब उलमाए दीन की बात से आप एग्री हैं कि नहीं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है उससे जब इस मुस्लिम संगठन ने ज्ञान व्यापी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत मांगी तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इजाजत तक नहीं दी। और यहां हम बात करते हैं बराबरी की, सबका साथ सबका विकास। यहां देखिए, अबे भाई बोलने की इजाजत नहीं दी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बोलने की जगह ही नहीं दी, तो अलग से इंतजाम किया गया उलमाओं के द्वारा, तब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत के मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा नहीं, बना दिया गया है। ये जो दौर भारत में चल रहा है ना, ये ईमान वालों का टेस्ट है। याद रखिएगा, जो गंदे खून के हैं और कच्चे ईमान के हैं वो तुरंत आपको बिकते हुए टोपी लगाकर या बुर्का पहनकर दूसरे मजहब को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके दिल में चोर है और ईमान नाम की चीज नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि वो फलाना मंदिर में गए, उद्घाटन में गए, वो बीजेपी के ही लोग हैं, मुसलमान नहीं हैं।